सिर्फ रटना नहीं है, समझ कर करंट अफेयर पढ़ना है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि हाल ही की सभी परीक्षाओं में कॉमन रहे थे, और हम इन प्रश्नों की आसान व्याख्या भी करेंगे। और अगर आपका लक्ष्य आरआरबी ग्रुप डी 2026 है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। यहाँ पर ये 4 महिलाओं के नाम दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, ये चारों नाम आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम दिव्यांग महिला हैं। कौन? दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, किस पर? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये आप याद रखोगे। जरूरी नहीं है कि काम्या कार्तिकेयन का ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अरुणिमा सिन्हा का भी आ सकता है, मलावत पूर्णा का भी आ सकता है। और ये मलावत पूर्णिमा जो हैं ये हैं विश्व की सबसे कम उम्र की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ये आप याद रखोगे। अगला नाम आता है संतोष यादव। संतोष यादव कौन है? ये विश्व की प्रथम जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक 2 बार चढ़ाई की है, सबसे पहले। ठीक है, तो 2 बार चढ़ाई करने वाली, 2 बार चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला। ठीक है, ये आप याद रखोगे। इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। इन 20 क्वेश्चन में आपके 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू रांडा ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है। तो कौन है? ये हैं दीप्ति शर्मा। ये चारों जो हैं ये गेंदबाज हैं। क्वेश्चन दीप्ति शर्मा का ही नहीं, सबका आ सकता है। अब जैसे ऑप्शन है मैगन शुट, ये जो गेंदबाज हैं ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन किस तरीके का, जीएस में भी इस तरीके क्वेश्चन आते हैं कि मैगन शुट का संबंध किस देश से है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला जो ऑप्शन में नाम दे रखा है वो है सोफी एग्लेस्टोन। ठीक है, इनका संबंध जो है ये इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से। ठीक है, और ये झूलन गोस्वामी जो हैं ये हमारी भारतीय ही हैं, और इनके नाम एक विश्व रिकॉर्ड भी है कि इन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए हैं, मतलब सबसे अधिक विकेट लेने का इनका विश्व रिकॉर्ड भी है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में इमो इनू प्रात्या महोत्सव मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर? ये मणिपुर में मनाया जाता है। हम यहाँ पर इन तीनों के भी जो प्रमुख त्योहार हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है असम। असम का जो प्रमुख त्योहार है वो है बिहू। कौन सा? बिहू। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। त्रिपुरा का जो प्रमुख त्योहार है वो है खारची पूजा, खारची पूजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिजोरम। मिजोरम का जो प्रमुख त्योहार है वो है चपचारकुट, चपचारकुट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है। तो किसे सौंपी है? ये सौंपी है फ्रांस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो 2026 की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो हैं फ्रांस। ठीक है, 2025 की अध्यक्षता कनाडा ने की थी, 2024 की अध्यक्षता इटली ने की थी। ठीक है, और जापान ने 2023 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन 2026 का ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन तो इन तीनों में से भी कोई भी पूछ सकता है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बहुत डिटेल में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन 5 स्टार बना लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया जाता है। तो गान नगई त्योहार, ठीक है, फिर से त्योहार की बात हो रही है, तो मणिपुर। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख त्योहार हैं उन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। नागालैंड का जो सबसे प्रमुख त्योहार है वो है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, ठीक है। और जो मिजोरम का प्रमुख त्योहार है वो है चपचारकूट, अभी मैंने आपको बताया था। और अरुणाचल प्रदेश के दो प्रमुख हैं, एक है लोसर और दूसरा है सोलुंग, ठीक है, सोलुंग, ठीक है। तो ये दो प्रमुख हैं अरुणाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है कि अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पहला बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वर्ड को हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में अगर बड़ा नहीं दे रखा है तब उसका आंसर अलग होगा, अगर बड़ा दे रखा है तो उसका आंसर अलग होगा। कुछ इसका आंसर देंगे हरियाणा, क्या, हरियाणा, ठीक है। और आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो हरियाणा आएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर बड़े राज्य की बात हो रही है। तो बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बाकी गुजरात, गुजरात में एक सिटी की स्थापना की गई है जिसको क्या कहा गया है, गिफ्ट सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी। सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि गिफ्ट सिटी भारत के किस राज्य में है, तो कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। और आरबीआई का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कर्नाटक में यहाँ पर पहला सोलर गांव है, ठीक है, यहाँ पर भारत का पहला सोलर गांव है। अब अगला क्वेश्चन है कि 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये अहमदाबाद में किया गया है, साबरमती रिवर फ्रंट में, ठीक है। तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 69 साल बाद किस देश के वेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये किस देश से संबंधित है, तो ये रूस से संबंधित है, ठीक है। और रूस के भी ये कहाँ पर है, ये कमचटका प्रायद्वीप पर है, कमचटका प्रायद्वीप पर, प्रायद्वीप पर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछे कि ये ज्वालामुखी कौन से देश से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से प्रायद्वीप पर स्थित है, ठीक है। अब हम ऑप्शन पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला आता है जापान, और जापान का जो प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम है माउंट साकुराजिमा, साकुराजिमा, ठीक है। अब हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने जो जीता था ये रजत पदक जीता था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। स्वर्ण पदक की और कांस्य पदक की अगर हम बात करें तो स्वर्ण पदक जो जीता था ये चीन ने जीता था, किसको, भारत को हराकर, भारत को हराकर, ठीक है। और जो ये कांस्य पदक है ये जो जीता था ये जापान ने जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये है असम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं, अध्यक्ष अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो हैं सुभाष दास, कौन, सुभाष दास, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। साथ ही हम अगर केरल की बात करें तो ये बना है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है। तो कुशावती ये जो बना है ये तीसरा जिला बना है गोवा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर
उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में भी रहा था और इसका जो राइट आंसर है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला की अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो ये कौन थे? ये थे निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगला ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। और निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानागुआ। मानागुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई? तो ये कहाँ पर शुरू हुई है? बंगलुरु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? 2025 की बात हो रही है तो यहाँ पर 166 आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर 2024 की बात करें तो राइट आंसर होगा 126, ठीक है। 126 बाघों की मौत हुई थी 2024 में। क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां मतलब 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो किसका? ये मनाया था म्यांमार ने, ठीक है। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की अगर हम बात करें, इनके स्वतंत्रता दिवस की तारीख की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की बात करें तो 4 फरवरी, ठीक है। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो 26 मार्च। नेपाल, आधिकारिक तौर पर किसी भी देश ने नेपाल पर कब्जा नहीं किया था, इसलिए ये इसका स्वतंत्रता दिवस मनाते ही नहीं है, क्योंकि ये कभी गुलाम हुआ ही नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा में भी कहाँ पर? GIMS में। GIMS की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। भोपाल में एक एम्स भी है, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। और बंगलुरु, इसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली, ठीक है, ये आप याद रखोगे। हैदराबाद, इसको जीनोम वैली कहते हैं, ठीक है, जीनोम वैली। या फिर कहें वैक्सीन हब ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादक किया जाता है वो भारत में ही किया जाता है। और भारत का प्रथम स्थान है किसमें? चावल के निर्यात करने में और आयात में, दोनों में ही प्रथम स्थान है, ठीक है। और चीन जो है ये चावल उत्पादक में दूसरे स्थान पर है, चावल उत्पादक में दूसरे स्थान पर, ठीक है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया जो है पाम ऑयल में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और जो उच्च उत्पादक देश हैं चावल के, उसमें बांग्लादेश शामिल है। चावल तथा जूट का उच्च उत्पादक, ठीक है, उच्च उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये
किस राज्य में है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेरू। पेरू में आधिकारिक तौर पर इनको मान्यता मिल गई है। ठीक है, ऑप्शन पर अगर हम नज़र डालें तो ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादक में प्रथम स्थान पर। कॉफ़ी उत्पादक में प्रथम। कोलंबिया ये कॉफ़ी उत्पादक में दूसरे स्थान पर है। उत्पादक में दूसरा। ठीक है, तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन करंट अफेयर जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है इन क्वेश्चन के, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे रेलवे के उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। अब ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो अब आगे नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन हैं सारे ही। तो इसी तरीके की डेली वीडियोस आपको मिलेंगी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको और ज़्यादा खुश करने वाली है, क्योंकि मैं उस वीडियो में तो और शानदार क्वेश्चन करवाऊँगा आपको।